तो रामबन जिले में रविवार को बरसी आसमानी आफत ने सबसे ज्यादा कोहराम जो है वो यहाँ का जो कोहेबाग इलाका है वहीं मचाया है। यहाँ मलबे की चपेट में दर्जनों घर आ गए हैं, जिसके बाद अब लोग मलबे से अपने बचे कुचे सामान को समेटने की कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। रविवार को यहाँ इस कोहबाग इलाके में आसमानी आफत बरसी तो यहाँ दर्जनों घरों का क्या हश्र हुआ है ये दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं इस समय फयाज साहब के घर पे हूं। ये फयाज साहब का घर है, 3 कमरे का घर है, लेकिन अब यहां आप देखिए क्या हालत है। ये कमोवेश बेडरूम रहा है क्योंकि यहां पर 2 बेड हैं, लेकिन बेड का बिस्तरा और मैट्रेस और ओढ़ने वाली चादर ये सब कहां है शायद ही कोई बता पाए। यहां पर आप देखिए घर को नुकसान तो हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर सामान का हुआ है। और यहां पर तकिए, जूते, बेड पे बिछाने वाला बिछोने और ये जो वार्डरोब है, क्या हालत हुई है इस कमरे की तस्वीरें खुद बयां कर रही है। कोहबाग इलाके में ऐसे करीब 30 घर हैं जो इस कुदरती आफत की चपेट में आए हैं और इन घरों का क्या हाल है आप देख सकते हैं। सभी 30 घरों की कमोवेश यही स्थिति है। इधर देखिए, इस कमरे में गारा और मिट्टी अभी तक पड़ी हुई है और यहां अभी तक सफाई भी नहीं की गई है। बिजली का आलम यह है कि बिजली अभी पूरे रामबन में नहीं आई है और इस कमरे में अगर मैं देख पाऊं तो यहां पर अंदर जाने की जगह नहीं है, क्योंकि यहां पर पूरा जो कमरा है वो गारे से भरा हुआ है। क्या हालत है यहां पर ये देखिए। और ऐसे करीब 30 घर यहां पर हैं। बच्चों को किस तरह जाना? बच्चे बड़े हैं, बड़े बच्चे। जी। अच्छा, हाँ। दूसरा सर, जब ये आप यहाँ काफी देर से रह रहे हैं, इस तरह की कुदरती आफत आपने कभी देखी? ना। आपको कभी लगा आप कुछ नहीं बचेगा? ना। कल जब आपने ना हमने खत्म हो गई दुनिया, कुछ नहीं है। हमने सर सिर्फ जान बचाने की कोशिश की, बाकी कुछ नहीं किया। हाँ। आप देख रहे हो कि पीछे से खिड़की तोड़ के पूरा मलबा यहाँ से बाहर। खिड़की तो दिख ही नहीं रही है। खिड़की दिख ही नहीं रही है। आप देख रहे हैं पीछे मकान के पीछे देखो, पूरा इधर से लेकर उधर पूरा भरा हुआ है। कमरे के अंदर से ये जो बात जितने मलबा ये सारा कमरे के अंदर से गया हुआ है। तो हमने यहाँ से बच्चे उठाए। मेरा एक बच्चा है, वो छोटा सा, हम रात को वो ऑटो लगाए, उस ऑटो में रात गुजारी। तो आपको कभी लगा कि आप नहीं बचेंगे? आप नहीं सर, बिल्कुल लगा ही नहीं कि ये पूरा मतलब की पहाड़ी टूट के आ गया। इतना मलबा और इतना पानी चल रहा था। तो बुजुर्ग थे, मैं माता जी को देख रहा हूँ। बुजुर्ग थे, ये बुजुर्ग बैठी है, इनको देखो, ये है चल नहीं सकती है। और इनको कुछ बच्चों ने इनको उठाया, वो छोटी गाड़ी लेके आ गई, उस गाड़ी में बिठाया। तो रात भर उस गाड़ी में रहे, कुछ रहे इस ऑटो में, या ये त्रिपाल डाल के ऊपर इसमें हमने रात को गुजारा किया है। यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। तो यहाँ जो भी आता है बार निकल जाता है। तो कल आया, पता नहीं कौन आया, उसने बस यहाँ से बस देखा शेखा, हाँ जी करो जी, चले गए आगे। यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो अभी तक तो कोई आया ही नहीं। 30-35 घर है, सबका यही हाल है? यही हाल है सर, यही हाल है सबका, यही हाल है। अब सवाल ये भी है कि आगे क्या किया जाए? सर वो आप प्रशासन ने सोचना हमारे बारे में, क्या करेंगे, क्या कहाँ रखेंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ गुजारा होगा हमारा। रामबन का ये कोहबाग इलाका और यहाँ की तस्वीरें देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। अपने आशियाने को बिखरता देख यहाँ के लोगों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू है। इस इलाके में जिस तरह से मलबा आया, रुबीना यहाँ रह रहे दर्जनों परिवारों की तरह ही अपनी जान बचाने के अलावा कुछ नहीं और बचा पाई। मैं इस समय रामबन के कोहबाग इलाके में हूं और ये वो इलाका है जहां कुदरती कहर ने सबसे ज्यादा असर बरपाया है। मेरे पीछे जो आप ये कोहबाग का इलाका देख रहे हैं, यहां पर करीब 11 घरों को नुकसान पहुंचा है और उनमें से 4 घर कहां हैं ये किसी को नहीं पता। यहां पर इस इलाके के लोग जमा हैं और अब सवाल ये उठ रहा है कि यहां जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। जो कुछ सामान बचा है, लोग उसे आप देख सकते हैं कि यहां मलबे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों के हाथ कुछ नहीं लग रहा। 11 घर यहां बने थे, जिनमें से आधे तो पूरी तरह जमीन में समा गए हैं, जबकि 4 घरों का अभी कोई पता नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं पूरी बस्ती जमा है और गुस्सा प्रशासन से भी है, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि प्रशासन ने इनकी मदद नहीं की। एक महिला काफी समय से यहाँ रो रही हैं, शायद उनका घर को भी नुकसान हुआ है। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुबीना। रुबीना, आप काफी समय से रो रही हैं, क्या किस बात का सबसे ज्यादा आपको दुख है? देखो, हमारा पूरा मकान ही डूब गए,
हम यहाँ 10-12 घर थे, सब के सब डूब गए। हमारे कोई चप्पल कोई कपड़े तक नहीं बचे। हम क्या करेंगे अब, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? चलो कहीं किराए पे कमरा लेंगे, लेकिन जब सामान ही नहीं बचा है, मलबे से ढूंढ ढूंढ के बर्तन निकाल रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे, समझ ही नहीं आ रही है। बिल्कुल ज़मीन दोज हो गया। मेरे साथ साथ और 4 थे, वो भी ज़मीन दोज हो गए। जो बाकी 6 बचे हैं उनका भी कुछ नहीं रहा है, किसी का कुछ नहीं बचा। कोई नहीं आया सर। यहाँ आए, हमें कहा गया कि कम्युनिटी हॉल में बैठो। अगर हम कम्युनिटी हॉल में बैठेंगे तो हमारे जो माल मवेशी है, गाय हैं, उनको कहाँ रखें हम? बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। छोटा बच्चा 6 साल की बच्ची गोद में थी और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी हमें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।